क्या होगा अगर वो शख्स जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही आपका दिल सबसे ज्यादा तोड़ दे? क्या होगा अगर एक छोटी सी गलत फहमी एक मासूम भरोसे और खामोश कुर्बानियों पर मबनी शादी को तबाह कर दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जो अब तक याद रखा जाता है। एक मोहब्बत की कहानी जिसने लाखों को रुला दिया। एक कहानी गुरूर, चालाकियों और तकदीर की। ये है खनरात और इशर का नाकाबिले फरामोश सफ़र। एक सफ़र जो ये साबित करता है कभी कभार मोहब्बत नाकाम नहीं होती और लोग नाकाम होते हैं। तो अपनी चाय पकड़ें और आइए दोबारा इस जज्बाती शाहकार को हमसफ़र की दुनिया से तारुफ। हमसफ़र सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक जज्बाती तजर्बा है। कहानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात के गिर्द घूमती है। खनराद सादा, मासूम, मजबूत अक़दार में परवरिश पाने वाली। इशर अमीर, तालीम याफ्ता, पर एतमाद और कुछ हद तक मगरूर। इनकी दुनिया कभी भी टकराने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन तकदीर के कुछ और ही मंसूबे थे। खनराद खामोशी और ताकत की लड़की। खनराद अपनी बेवा वालिदा के साथ एक मामूली जिंदगी गुजारती है। वो नर्म दिल, एहतराम करने वाली और अपनी वालिदा से गहरी मोहब्बत रखने वाली है। माली मुश्किलात के बावजूद खनराद तालीम याफ्ता और बावकार है। वो रिश्तों पर यकीन रखती है, वफादारी पर और खुद एतमादी पर। इसकी पूरी दुनिया उसकी वालिदा है और उसकी वालिदा का वाहिद ख्वाब खनराद का महफूज मुस्तकबिल है। इशर इम्तियाज, गुरूर और कमाल। दूसरी तरफ इशर खूबसूरत, कामयाब और एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा है। वो अपनी माँ के साथ रहता है जो निहायत नफीस लेकिन इंतहाई काबू पाने वाली है। इशर जज्बात की बजाय मंतिक पर यकीन रखता है। वो अपनी माँ का बहुत एहतराम करता है और उस पर बिलाशर्त भरोसा करता है। और ये अंधा भरोसा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जबरदस्ती शादी। जब खनराद की वालिदा की हालत नाजुक हो जाती है, वो इशर के वालिद से एक दिल दहला देने वाली दरख्वास्त करती है। वो चाहती है कि खनराद की शादी इशर से हो जाए ताकि उसकी बेटी इस दुनिया में तन्हा ना रहे। इशर दंग रह जाता है। वो पहले तो इनकार करता है। इसका ख्याल है कि शादी इसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। वो खनराद को सही से भी नहीं जानता, लेकिन इसके वालिद इसरार करते हैं। आखिरकार इशर राजी हो जाता है, बल्कि जिम्मेदारी के लिए। और यूं उनकी शादी शुरू होती है, बगैर रोमांस के, बगैर समझ बूझ के, बगैर किसी इंतखाब के, अजनबी से कुछ और तक। शादी के इब्तिदाई दिनों में इशर जज्बाती फासले को बरकरार रखता है। वो मुहज़्ज़िब है लेकिन सर्द। खनराद नई घर में खुद को ढालने की कोशिश करती है। इशर की माँ की खामोश तनकीद का सामना करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलता है। इशर खनराद की मासूमियत देखने लगता है, इसकी ईमानदारी, इसकी सादगी। वो मादी नहीं है, वो ड्रामाई नहीं है, वो खालिस है। और आहिस्ता आहिस्ता एहतराम मोहब्बत में बदलता है। मोहब्बत इश्क में उनके छोटे लम्हात, चाहत भरी नजरों, हल्की बातचीत उनके रिश्ते को खूबसूरती से खिलने देते हैं। कुछ लम्हों के लिए लगता है तकदीर ने सही इंतखाब किया। बद किरदार और शक के बीच। लेकिन हर मोहब्बत की कहानी में एक साया होता है, और यहाँ वो साया है चालाकी। इशर की माँ कभी खनराद को कबूल नहीं करती। वो समझती है खनराद ने इसके बेटे को फंसाया है। इसका गुरूर उसे एक दरमियाने तबके की लड़की को बहू के तौर पर कबूल करने नहीं देता। तो वो इशर के जहन में शक बोती है। छोटे झूठ, मोरदार हालात, गलत फहमियां। और चूंकि इशर अपनी माँ पर बिलाशर्त भरोसा करता है,
वो कभी इसके इरादों पर सवाल नहीं करता। यहाँ से अलमिया शुरू होता है। जुदा एक जालिमाना गलत फहमी पैदा होती है जो ख़ुनराद के किरदार पर सवाल उठाती है। और औरत के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इसकी इज्जत पर शक किया जाए। इशर वजाहत नहीं पूछता, वो नहीं सुनता, सिर्फ रद्द अमल जाहिर करता है। गुस्सा मोहब्बत की जगह ले लेता है, गुरूर एतमाद की जगह, और एक दिल दहला देने वाले लम्हे में ख़ुनराद घर से निकाल दी जाती है। हामिला, अकेले, जलील, वही घर जो कभी इसकी दुनिया था, हमेशा के लिए इसके दरवाजे बंद कर देता है। खामोशी के साल ख़ुनराद एक बेटी को जन्म देती है। वो अपनी बेटी को अकेले परवरिश देती है, बीमारी, माली मुश्किलात और जज्बाती ज़ख्मों के साथ लड़ती है। लेकिन वो अपनी बेटी के दिल में इशर के खिलाफ जहर नहीं भरती, क्योंकि सब के बावजूद वो अब भी रिश्ते का एहतराम करती है। दूसरी तरफ इशर पछतावे के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन इसका गुरूर उसे कबूल करने नहीं देता कि वो गलत हो सकता है। वक्त गुजरता है, लेकिन दर्द रहता है। दोबारा मुलाकात, सालों बाद तकदीर उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने ले आती है। इशर सच्चाई दरियाफ्त करता है। झूठ, चालाकी, नाइंसाफी, और अचानक इसकी सब बातें टूट जाती हैं। गुनाह इस पर हावी होता है। वो समझता है कि इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता तबाह कर दिया, ये जाने बगैर कि औरत जिससे वो मोहब्बत करती थी कितना वफादार था। वो मुआफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मुआफ़ी आसान नहीं होती, क्योंकि टूटा हुआ एतमाद गहरा जख्म छोड़ता है। इस्लाह और शिफा इशर ख़ुनराद के लिए लड़ता है, ना गुरूर के साथ बल्कि आजिज़ी के साथ। वो मुआफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों को कबूल करता है, अपनी बेटी को कबूल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुनराद का दिल नर्म होना शुरू होता है। ना कि वो कमज़ोर है, बल्कि क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ ज़ख्मी हुई थी। और आखिरकार उनका ख़ानदान दोबारा मुत्तहिद होता है, कामिल नहीं लेकिन ईमानदार। हमसफ़र क्यों लेजेंडरी बना? हमसफ़र सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये दिखाता है गुरूर किस तरह रिश्तों को तबाह कर सकता है, अंधा भरोसा जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है, ख़वातीन किस तरह खामोशी से इज्जत के साथ सब्र करती हैं, और मुआफ़ी के लिए कितना हौसला चाहिए। ख़ुनराद और इशर की केमिस्ट्री, जज्बाती गहराई, हकीकत पसंदाना कहानी इस ड्रामे को नाकाबिले फरामोश बना दिया। जज्बाती आखिरी पैगाम, जिंदगी में कभी कभार हम लोगों को इसलिए खो देते हैं कि मोहब्बत ख़त्म हो गई, बल्कि क्योंकि हम सुनना छोड़ देते हैं। हम सफ़र हमें सिखाता है एतमाद नाजुक है, अल्फाज अहम हैं, और गलत फहमियां पूरी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आप ख़ुनराद के साथ रोए, अगर आप इशर पर गुस्सा हुए, तो आप जानते हैं हमसफ़र सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक एहसास है। कमेंट्स में बताएं, सबसे ज़्यादा रुलाने वाला सीन कौन सा था? क्या आपके ख्याल में इशर मुआफ़ी का हकदार था? अगर आप तफसीली पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियाँ पसंद करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, और इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करें जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखता हो। मज़ीद यादगार ड्रामों की कहानियाँ जल्द आ रही हैं। तब तक राब्ते में रहें और देखते रहें।